ये है नीलकंठ पक्षी। भारत में इन दिनों दुर्गा पूजा और दशहरा का समय चल रहा है। कहते हैं कि दुर्गा पूजा और दशहरे के समय अगर यह पक्षी दिखता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह की है कि भगवान जब रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें नीलकंठ पक्षी दिखा और भगवान विजयी होकर लौटे। तो ऐसी कुछ मान्यता है और इसलिए आज के दिन, खास करके दशहरे के दिन, अगर ये पक्षी दिख जाता है तो कहते हैं कि पूरा वर्ष आपका बहुत अच्छा जाता है। और अगर आप उस समय किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो वो कार्य में आप ज़रूर सफल होंगे। एक दूसरी मान्यता भी भारत में कुछ इस तरह की है कि नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का रूप माना जाता है। इस पक्षी को भगवान शिव की तरह ही नीलकंठ कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हिंदुस्तान में, हमारे देश में पशु पक्षियों से जुड़ी हुई हैं। मतलब देवी देवताओं का संरक्षण हमेशा से पशु पक्षी जंगल को मिला हुआ है। पूरी रामायण की कथा जंगल में और पशु पक्षियों के इर्द गिर्द घूमी है। आज खाली हम नीलकंठ पक्षी के बारे में कुछ बातें बताना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं ये नीलकंठ पक्षी जो है कैसा होता है। ये मुख्यतः भारत में पाया जाने वाला पक्षी है और इसे इंडियन रोलर भी कहते हैं। इसका रंग नीला और भूरा होता है और ये बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। रोलर प्रजाति का ये पक्षी है, लेकिन रोलर प्रजाति के दूसरे पक्षियों से इसका रंग भिन्न होता है। भारत के अलावा इंडोनेशिया और इराक जैसे देशों में भी ये पाया जाता है। भारत में मुख्यतः यह पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करता है। मौसम बदलने के साथ साथ ये कुछ जगहों में अपना बदलाव ज़रूर करता है। अगर ठंडे स्थान पर है तो प्लेन जगहों पे ये आ जाता है। इस पक्षी के सर और पंख का रंग नीला होता है और गले का रंग भूरा होता है। आवाज़ जो है इसकी कौवे की तरह से कठोर और कर्कश होती है और जो इसके चोंच होते हैं उनका रंग काला होता है। इनकी जो लंबाई है करीब 27 सेंटीमीटर होती है और आकार में ये मैना की तरह दिखता है। वजन इसका 80 से 100 ग्राम तक का होता है। नर और मादा दोनों ही नीलकंठ पक्षी जो है लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन उड़ते समय जो नीलकंठ पक्षी नर है वो उसका मूव्स जो है एरोबिक्स की तरह होता है और हवा में उड़ते समय ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं। इस पक्षी का जो प्रजनन काल होता है वो मई से जून का समय होता है, जो भारत में गर्मियों का मौसम होता है। जो विशेष बात है वो ये है कि जब ये जोड़े बनाते हैं तो नर पक्षी जो है मादा को लुभाने के लिए हवा में तरह तरह से कलाबाजियाँ खाता है और जब ये उड़ान भरता है तो उस समय जो इनके नीले पंख है वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। तेज धूप में भी ये पंख दूर से ही चमक जाते हैं और पता लग जाता है कि कोई नीलकंठ उड़ान भर रहा है। पेड़ों के तनों पर ही ये अपने घोंसले बनाते हैं। इनके जो एक बार में 3 से 4 सफ़ेद रंग का ये मादा अंडा देती है और इनके अंडे को दोनों मिलकर सेते हैं, नर और मादा दोनों, और करीब 20 दिन के बाद में अंडे में से बच्चे आ जाते हैं। 2 महीने तक दोनों ही नर और मादा मिलकर बच्चों का पालन पोषण करते हैं। फिर बच्चों के पंख आ जाते हैं और वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। कुछ राज्यों में नीलकंठ पक्षी राज्य पक्षी के रूप में माना गया है। आज के लिए पक्षी काफ़ी कम दिखने लग गए हैं। उसका कारण ये है कि जो सड़कों पे किनारे कोलाहल है, क्योंकि ये पक्षी सड़कों के किनारे पेड़ों पे या उनके तारों पे देखे जाते हैं, तो शोर शराबा इन सब से ये पक्षी दूर होते चले जा रहे हैं। खेतों में भी ये कम दिखने लग गए हैं क्योंकि अब कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग में आने लग गई हैं और इनकी जो लाइफ स्पैन है, जो इनका 18 से 20 साल का जो इनकी उम्र की सीमा है वो कम होती जा रही है, सिमटती जा रही है। तो कुल मिलाकर ये है कि हमारा दायित्व तो ये बनता है कि हम इन पक्षियों को जो भी हमारी कोशिश बन सके उस तरह से प्रयास करके इनको बचाएं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर पशु पक्षी वृक्षों सबको धार्मिक मान्यताओं से जोड़ा गया है और जो चीज़ हमारे धर्म से जुड़ जाती है उसके प्रति हमारी आस्था भी बहुत बढ़ जाती है। आज के हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जल्दी हम आपके लिए कुछ और रोचक घटनाएं लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।